आगे बढ़ते इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत पर निलंबन की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा है कि ग्रामीण और शहर जिला अध्यक्षों ने कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करके अपराध किया। साथ ही कहा कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को अपनी कार में बिठाकर कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया, ऐसे लोगों का स्वागत करना अपराध की श्रेणी में आता है। जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में बुलाकर उनका स्वागत किया है, उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस की अवधि में उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया है कि ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जिन्होंने हमारे अधिकृत उम्मीदवार को नामांकन की अंतिम तारीख पर अपनी गाड़ी में बिठालकर ले जाकर उनका पर्चा वापस कराया था और लोकतंत्र की हत्या की थी। तो जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है वो सौजन्यता और स्वागत के पात्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर के 2 पदाधिकारियों पर विजयवर्गीय के स्वागत करने निलंबन की कार्रवाई की है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने सियासी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। मंत्री विजयवर्गीय सुचिता संस्कारों वाली सियासत करते हैं। कांग्रेस में जीतू पटवारी को सब निपटा रहे हैं। कांग्रेस खुद आपस में लड़ाई लड़ रही है। इसमें एक दूसरे को निपटाने का अभियान चल रहा है। कई नेता जीतू पटवारी जी को निपटाने के चक्कर में हैं। जीतू पटवारी जी कई दूसरे नेताओं के पट्टों को निपटाने के चक्कर में हैं। तो निपटाने के अभियान में इन दोनों जिलाध्यक्षों को निपटा रहे हैं। रही बात स्वागत की, तो कैलाश जी प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनसे मिलना या स्वागत करना ये घटना कोई नई घटना नहीं है। ये सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द में होता रहा है, लेकिन मामला तो निपटाने का है, गुटबाजी का है, टांग खिंचाई का है और जीतू पटवारी जी के अपने अस्तित्व का भी है। कुछ दिनों में कुछ लोग उनको भी निपटाने वाले। तो बिल्कुल आप देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह की तस्वीरें ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो सामने आई है। एक बार फिर से ये सतह पर सामने आया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिखती है। इंदौर के 2 पदाधिकारियों पर विजयवर्गीय के स्वागत करने पर निलंबन की कार्रवाई की है और बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से कांग्रेस की एक तरह से गुटबाजी कह लीजिए, अंतर्कलह कह लीजिए, एक बार फिर से सामने आई है और महज स्वागत करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, किस तरीके से देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेसी दोनों जिला अध्यक्षों की मुश्किलात बढ़ गई है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना भारी पड़ गया है। 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों जिला अध्यक्षों को एक नोटिस इशू किया गया था। 7 दिन का निलंबन है। जिला अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी को अब तक कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के अंदर ये देखेंगे अब तो घमासान नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का जिला अध्यक्षों को स्वागत करना भारी पड़ता नजर आ रहा है। पीसीसी भड़क गई है और कह रही है कि अपराध है। अभी तक प्रमोद, क्या बीजेपी की ओर से, चूंकि बीजेपी को एक मौका मिल गया है और बीजेपी अब खुलकर बात कर रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, जीतू पटवारी को निपटाने की तैयारी है? चलिए, प्रमोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर आप समझिए कि कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत करने पर ये जो पूरी सियासत है वो गर्मा गई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया जिला अध्यक्षों की ओर से, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई और उस पर अब कांग्रेस का अपना पक्ष है, वहीं बीजेपी का अपना पक्ष है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है, वो आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मामले में पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने बयान दिया है, जिन्होंने कांग्रेस के साथ अपराध किया, उनका अगर स्वागत करना है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, बीजेपी को एक मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का और जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अंतर्कलह की स्थिति बन गई है, आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। एग्जैक्टली, कांग्रेस पार्टी में आपस में आप देखेंगे तो डिस्प्यूट नजर आ रहा है और ये हमेशा से सियासत की राजनीति की सुचिता रही है कि यदि कोई किसी के यहाँ मेहमान बनकर आता है तो स्वागत होता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में स्वागत पर सियासत भारी देखी जा रही है।
2 जिलाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। ये पहली बार ऐसा देखा गया है। कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों को भारी पड़ा है। और हैरत की बात तो ये कि 20 तारीख को नोटिस दिया गया था, 7 दिन का ये नोटिस का जो समय था, लेकिन इस दौरान जिलाध्यक्षों ने पार्टी को जवाब नहीं दिया नोटिस का। बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस पार्टी में निपटाने की पॉलिटिक्स चल रही है। जी ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव बरौलिया जी, जिस तरीके से ये निलंबन की कार्रवाई की गई है और महज स्वागत करने पर जिलाध्यक्ष ने जब कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे उनका स्वागत किया, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई आता है तो उसका स्वागत ही किया जाता है, तो इसमें सियासत कैसे आ गई? देखिए, सीधी सी बात है, ये जो मुद्दा उठा है असल में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक अनुशासन समिति होती है उसने 20 तारीख को अपना पत्र दे दिया था दोनों अध्यक्षों को। ठीक है, अब ये पत्र नरेंद्र सलूजा जी ने ट्वीट किया। नरेंद्र सलूजा जी ट्वीट पर आज हम बहस कर रहे हैं यहाँ पर आपके चैनल पे बैठ के जी। वो हमेशा आप देखेंगे उनका कभी एडिटेड वीडियो, ये सारी चीजें चलती है, वो हमेशा कुछ गलत भ्रामक सूचनाएं देते। तो ये भ्रामक सूचनाओं पे आज हम बहस कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और आज 8 दिन हो गए हैं, उनका जवाब नहीं आया, स्पष्टीकरण नहीं आया, वो भी आ जाएगा। और निलंबन की कार्रवाई क्यों हो रही है ये भी सबको मालूम है कि क्यों वहाँ पे जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस कार्यालय पहुंचे नहीं, पर थे, सवाल तो यही है ना कि स्पष्टीकरण क्यों मांगा जा रहा है? स्वागत करने पर स्पष्टीकरण क्यों? नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले को अगर कांग्रेस के ऑफिस में बैठाया जाएगा तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सीधी सी बात है, लोकतंत्र की हत्या की है कैलाश विजयवर्गीय जी ने। सीधे सीधे कांग्रेस के कैंडिडेट को उठा के ले गए थे वो। जब ऐसे व्यक्ति को अगर आपने बैठाया है अंदर अपने कार्यालय में, आओ भगत करिए, तो इस पे तो नोटिस दिया जाएगा ना। अनुशासनहीनता में आता है ये कार्रवाई हमारे राजीव सिंह जी ने की है। ठीक है हितेश, ठीक है अभिनव बरौलिया जी, हितेश वाजपेयी जी जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि जिला अध्यक्षों को निलंबित किया जाता है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत करने को लेकर, कांग्रेस में अंतरकलह की स्थिति दिखती है क्या? इससे कदम और जाके ये नफरत की राजनीति है। भाई कांग्रेस एक दल है, भारतीय जनता पार्टी एक दल है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इंदौर नगर के माध्यम से 11-12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य उन्होंने 51 लाख का रखा था एक दिन के लिए। तो उन्होंने कहा सभी लोग इसमें भाग ले, और वो गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा भी कि भाई ऐसा नहीं हो तुम लोग खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। और आज ये हुआ कि देखिए उनके खिलाफ भाई हम लोग के दुश्मन है एक दूसरे के। भाई कल को यदि 2 प्रवक्ता आपस में गले में हाथ डाल के मिल जाए या कहीं एक थाली में खाना खा लें तो उस प्रवक्ता को आप बाहर निकाल दोगे क्या पार्टी से? ये तो समझ में नहीं आया है ना। भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक अलग विषय है, लेकिन वैमनस्यता के स्तर तक लेकर जाना तो समझ में नहीं आता ना। भाई यदि कांग्रेस के दफ्तर में कोई भी चाहे उसका स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए उनको? भाई हर आदमी कोई दुश्मन थोड़ी ना है कोई किसी का। अरे कांग्रेस जो है वो इतनी नीचे गिर गई है कि अब वो बहुत घृणा की राजनीति करने लगी है। हमने नहीं देखा था, हम लोग चले जाते थे कभी कभी कांग्रेस के दफ्तर में, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी। तो कांग्रेस जो है वो जीतू पटवारी के नेतृत्व में नष्ट भ्रष्ट हो गई है, जहर की और नफरत की राजनीति कर रही है, जिसका ये प्रतीक है। एक अच्छे कारण के लिए यदि 2 नेता मंच पर इकट्ठे होते हैं तो उसको ये पछा नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बुरी स्थिति में कुल मिला के कांग्रेस पहुंच गई। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अभिनव बरौलिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है, और जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जिसने लोकतंत्र की हत्या की उसका स्वागत अगर किया जाएगा तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, और बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का।